आप खुद महसूस करें वहां पे कितनी बदबू आती है। और फिर आके आप बंधवाड़ी वाले रोड पे आप जाकर देखें, मैं पाली में रहता हूँ, बंधवाड़ी से 10 किलोमीटर दूर। सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी कचरे के घर पे लौटा हूँ। मोहब्बत पागल हो रखे हैं वो लोग, दिमाग काम करना बंद हो चुके हैं। बंधवाड़ी हर घर में कैंसर है, आप जाके देखिए वहां पे कोई गाय के जो दूध भी होता है दूध में भी स्मेल आने लगी है। राइट, इतना बुरा इन्होंने वहां पे संकट पैदा कर दिया जिसको ये पर्दा ढक देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसके बारे में किसी को बोलने नहीं देते। जो बोलता है उसमें केस डाल देते हैं इसको। राइट, उल्टे सीधे उसमें कुछ भी। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब मेरा तो क्या ही बिगाड़ेगा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक जगह से निकाले तो दूसरी जगह लग जाऊंगा। लेकिन इन्होंने ये ध्यान रखिए जो भी आदमी इनके अगेंस्ट बोलता है उसको ये नौकरी से निकलवा देते हैं, उसका धंधा बंद करवा देते हैं, उसके घर में छापा लगवा देते हैं और वो चुप हो जाता है। तो इस वजह से कोई इस अरावली के बारे में, कोई इनके भ्रष्टाचार के बारे में, कोई कूड़ा के जो इतना बड़ा धंधा चला रखा है, इन्होंने फैक्ट्रियां चला रखी है, उसके बारे में कोई बोलने के लिए रेडी नहीं होता। आज मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके मन में इस वीडियो को देख के और जो मेरी बातें जो नगर निगम आपके साथ कर रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे मेरी माताएं बहनें बैठी हुई छोटी, मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाह रहा हूँ कि ये नगर निगम पूरे फरीदाबाद शहर के साथ बलात्कार कर रहा है। हम सब लोग मारे जाएंगे। जी, अब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आपने कहा कि बंधवाड़ी में कैंसर जी, ये यहाँ जो कचरा डलता है वो कचरा 2 घंटे के अंदर साफ हो जाता है। ऐसा जैसा ये दृश्य है, ऐसा दृश्य बनाया जाए, ऑब्जेक्शन नहीं उठा हो गया, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। इस ऑब्जेक्शन को आप देखिए, आप बिल्कुल उठाएंगे। आपने दृश्य देखा, आप बिल्कुल उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा। आप बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे आपने ना ये वीडियो थोड़ी सी आगे देखी, मेरी 10 साल की बेटी है, मैंने उसको 4 बार पूछा। शहर जंगल में आपको दिक्कत हो रही है, जंगल में डाल के भाग आ रहे हैं, ये सेग्रीगेट करके उसको अलग अलग कर दे रहे हैं। देखो बदबू कहाँ होती है। ये तो कई साल से चल रहा है, लेकिन इतने लेट कैसे जागे आप? 2009 से लगे हुए सर, 2009 से लगे हुए इनके सर पे, हमारी सुनते नहीं है। अभी जागने के बिना बताऊंगा एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ पहले, क्योंकि ये सवाल सबका होगा। ये जो कचरे में बदबू आती है ना, ये कचरे में बदबू आती है केवल बायोलॉजिकल जो फूड है ना, जो फूड वेस्ट है, जो गीला कचरा है, उसमें केवल बदबू आती है। कागज को आप 1 साल की जगह 50 साल पड़ा रखो, बदबू नहीं आती है। ना कपड़े में से, ना कागज में से, ना लोहे में से, ना ईंटों में से बदबू नहीं आती है। खाने पीने का जो कचरा है, पत्तों का कचरा है, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, उसमें से बदबू आती है। ये लोग क्या करते हैं, उस खाने पीने के वेस्ट को अलग डाल के 2 घंटे के अंदर उसको मुर्गी फार्म, बकरी फार्म और जो सुअर फार्म उनको दे देते हैं, या फिर पत्ते या घास फूस है उनका वहां पे वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, जिसपे मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। आप खुद जाकर देखिए, वहां पे अगर महक आ रही हो, बदबू तो छोड़ो, महक भी आ रही हो तो आप उनके पर जो माना लगाना चाहिए लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं आती। आपने बात करी बंधवाड़ी और जो आसपास के गाँव है उनमें लोगों की तकलीफों की जी, और आज आप एक मिशन चला रहे हैं सेव से मिशन पे है जी। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं जी, उसमें आपके साथ वहाँ के जो आसपास के गाँव है वहाँ के कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? सारे गांव, सारे वहां के जो कॉलोनी के आसपास, इस बार तो दिल्ली के भी गांव जुड़ गए हैं उसमें। अभी तक हम लोग मांगर, पाली, मौसाबाद और ये जो आसपास के गांव उनको लेकर चल रहे थे, लेकिन अभी हमने जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें डेरा फतेहपुर, वहां पे जो और जो गांव है कौन से, असवाला, फतेहपुर, बेरी और जौनपुर, वो सारे गांव इकट्ठे होके वो आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हवा चलती है और उन गांवों को दुखी करती है। तो उनके प्रतिनिधि गाँव के जो प्रतिनिधि है जो भी लोग होते हैं वो आज आपके साथ यहाँ पे क्यों नहीं? ये तो पत्रकारों की सम्मेलन है सर। अगर यहाँ पे भीड़ लाके खड़ी करते तो शहर में हंगामा हो जाता। इसकी हमने परमिशन ना लिए है। हम केवल पत्रकार भाइयों को पहले समझाना चाह रहे थे कि अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है ना बात, तो आप नगर निगम से, उनके जो कर्मचारी है उनसे दिन में 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हमने इसलिए बुलाया कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये झूठ है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम कह देंगे हमारे ऊपर डालो कचरा डालो। आप किस तरह से क्या जितेंद्र जी, जो तो चलता रहेगा शाम तक, नहीं आप फिर जाओगे जवाब देते। मैं कह रहा हूँ जो ये आपने जो दिखा रहे हो सिस्टम को, जो तरीका दिल्ली में अपनाया जा रहा है, अगर उस फरीदाबाद नगर निगम इसी तर्ज पर काम करे तो शायद, मैं कह रहा हूँ 100% साफ नहीं होगा, लेकिन 70% वहां पे कचरा जाना बंद हो जाएगा। आज की डेट में वहां पे 70 टन, 50 टन, 60 टन कचरा डेली जा रहा है। मैं शर्त के साथ कह रहा हूं कि ये कचरा 70% कम हो जाएगा। अगर ये 10 टन जा रहा है तो ये केवल 2 टन 3 टन हो जाएगा। इतना करे तो सही, कोई पहल तो करे। वहां पे उसको गार्बेज को पलटने के लिए, उसको फैलाने के लिए जगह चाहिए इनको 200 एकड़। अब जो आग लगाने का मकसद था हमारा ये था कि इन्होंने एक बंधवाड़ी को तो बर्बाद कर दिया, वहां तो ये जमीन को, पूरे एरिया को कंटेमिनेट कर चुके हैं। अब इन्होंने
1992 में एक गांव पाली और मोहताबाद है, उसकी जंगल की जमीन को जबरदस्ती कब्जाया था, जिसमें हाईकोर्ट के केस चल रहे हैं। उस जमीन में हाईकोर्ट के केस के बावजूद इन्होंने अब नया फरमान छोड़ा है कि इसमें 200 एकड़ में हम जमीन ले रहे हैं, उस जमीन पे गार्बेज डालना स्टार्ट करेंगे। प्रोसेसिंग की तो बात छोड़ो, प्रोसेसिंग में इन्होंने क्रैशर चलाए कि यहाँ पे इडली की मशीनें लगेंगी, जालियां लगेंगी, फूल लगेंगे, फुहारे चलेंगे। कोई एक आदमी मेरे को दिखाओ कि कौन से क्रैशर पे कौन सा फुहारा चल रहा है, कौन सी इडली की मशीन चल रही है। इन्होंने गैपिंग कंपनी बनाई है जिसको कि ऐसा बनाया कि पूरे हरियाणा का मेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। वो आते हैं, उसको ढक देते हैं, उसको उबाल देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है इन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका लिया था। 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दो आप, अपने शरीर पर 1.5 किलो धूल लेके आओ। ये इनके कारनामे, ये इनका साइंस है। उस साइंस के बेस पे ये कह रहे हैं कि हमें 200 एकड़ और बदलने, इसको और बिगाड़ने वाले। और यहाँ पे इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की, जापान की, जो भी इनके मुंह में आता है उस देश की टेक्नोलॉजी लगा देते हैं। इनको पता है कि हमारा शहर बाद में तो कुछ पूछने वाला नहीं है, ये तो शहर से दूर हो जाएगा, किसी को दिखाई देगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वो जो जमीन है, उस जमीन का पानी आप सब लोग पियोगे, क्योंकि वो जमीन टॉप पे है और उसका पानी झर झर के हम सारा पी रहे हैं। उसमें झरना है, उसमें वाटरफॉल्स है, उसमें से नाले निकलते हैं, उसमें से वाटर पैसेजेस चलते हैं। धरती में जो पानी के सोर्सेज है वो वहीं से चालू होते हैं। उसका पानी आप भी पियोगे, आप भी पियोगे, आप भी पियोगे, सब लोग पियोगे। आपने कहा बंदवाड़ी में कैंसर फैल रहा है इसके वजह से। यस। तो क्या कोई इसका डाटा है हमारे पास, किस रेशो में क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल डेटा है, वहां पे आप जाके देखिए, नगर निगम वालों को जूते मारते हैं, इतना डेटा है। वहां पे सगाइयां होनी बंद हो गई है, रिश्ते नहीं करते लोग। कौन अपनी बेटी को गार्बेज हाउस में ब्याह करते थे? ऑन रिकॉर्ड डाटा है। ऑन रिकॉर्ड डाटा है। वहां से जो लोग कैंसर के पेशेंट है उनका डेटा है, हम आपको शेयर कर देंगे, जरूर शेयर करेंगे। नहीं है डेटा में, जानवर मारे 100% डेटा है। सुनो, आई एम AK गॉड, एनवायरमेंटलिस्ट, आई एम दी एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये डाटा जो कह रहे हैं बिल्कुल है, आप सब लोग हो, कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपने आकाश पर नीला कब देखा, भूल गए होंगे, या लॉकडाउन में या बारिश में। एनवायरमेंट है, ये बहुत सही बात कर रहे हैं। लीचिंग हो चुकी है, ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है। ये हमारे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए इनके साथ हूँ, शुरू से इनके साथ हूँ कि इसको बचाओ, वरना हमारी जनरेशन नहीं रह नहीं पाएगी पृथ्वी के ऊपर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं। सर, आप जो कूड़ा है उसके लिए नगर निगम अधिकारी को दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि जनता भी पूरी पिछले साल अक्टूबर में श्री यशपाल जी थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई, सारी वार्डों में कमेटी बनाई थी, मैं उस कमेटी में मास्टर ट्रेनर था, ट्रेनिंग की गई थी। 45% लोगों ने कूड़े को अलग, जैसे जितेंद्र ने बताया, कूड़े को अलग करना शुरू कर दिया था। मैं नहर पार की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 14, 15, 16 सारा की बात कर रहा हूँ, 80% लोगों ने। लेकिन इको ग्रीन की जो वाची है वो सेग्रेगेट किया हुआ, पूरा सेग्रेगेट को इकट्ठा करके ले जाओ, उन्हें कंप्लेन करी कुछ नहीं, ये सजाइए नहीं। बिल्कुल सर, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन करती थी कि जो आप सिर्फ कूड़े के लिए अधिकारी को दोषी ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जनता भी इसमें बराबर की हकदार है? ये जो आपकी लैंग्वेज है ना मैडम, मैं समझ गया आपके दिमाग में जो क्वेश्चन डाला गया ना, ये नगर निगम के कर्मचारियों ने डाला है। उन लोगों की पूरी एजेंसियां काम कर रही है कि ये बोलो कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है, ये बोलो कि जनता जिम्मेदार है। ये इतनी बात है, मैं आपको बताता हूँ। आप सबने EMU देखी थी, अभी तो खैर बंद पड़ी है। EMU चलती थी ना यहाँ से, लोकल ट्रेन जो चलती थी, वहां पे झांझ बजती थी, वहां पे गालियां गलौज होती थी, वहां पे गाने चलते हैं, वहां पे पान कुबेर खा के एक दूसरे को लोग गाना गा रहे होते हैं, थूकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बहुत सारे झगड़े होते हैं, पुलिस केस बनते हैं। होता है ऐसे, कुछ गलत नहीं बोला मैं। सेम आदमी, सेम मैडम, सेम सर, अब जाके चुपचाप मेट्रो में बैठता है, उसको ना तो थूक आता है, ना वो पान चबाता है, ना वो कुबेर खाता है, ना वो झांझ बजाता है, ना वो गाने गाता है, ना वो शरारतें करता है, ना वहां पे पुलिस अरेस्ट करने जाती है। क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है कि शांत रहकर चुपचाप बैठ जाओ, अदरवाइज चालान कट जाएगा। फरीदाबाद में चलो मैं मानता हूँ जनता की गलती है, आपको क्यों बनाया है फिर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्यों IAS बना के बिठाया हमें करोड़ों रुपए लेके? आपकी जो फोर्स है 2-2 हजार करोड़ का जो घोटाला कर रहे हो, आप किस लिए हो? फिर आप चलानिंग करो ना, आप कानून बनाओ, आप कायदे बनाओ, आप उनको मैनेज करो। आपकी बस की तो मैनेज होता नहीं है। आप कोई कचरा डालता है, कोई जगह घेरता है, आप जाके उससे 500 रुपए लेके चुपचाप बैठ जाते हो। मिला के है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को दूसरे पे लपेट देते हैं, बोल दो कि जनता की गलती। और ये शब्द हमारे दिमाग में इतनी बार डाल दिया गया कि हमें ये शब्द अच्छे लगने लगा है कि जनता की गलती है। क्या आप बताओ, आप अपना गीला कचरा, सूखा कचरा रोड पे फेंकते
फेंकते हो क्या? और कौन है? कोई एक हाथ में हाथ खड़े करो जो अपना गीला कचरा सूखा कचरा इकट्ठा करके पॉलिथीन में बंद करके ऐसे फेंकता हो। कोई एक आदमी यहाँ 50 लोग हैं, आप बताओ, कोई नहीं फेंकता। ये सब इनके कहा है कि ये जनता की जिम्मेदार है, गीला कचरा पहले धोगे नहीं तो वो तो जल्दी आएगा अपना काम। सर सब गीला कचरा देने के लिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट हो ट्रक को दिखाई दे गीले कचरे के सूखे कचरे के। सर जहाँ पर मैं आपको जहाँ पे हम दे रहे हैं जहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, जहाँ एमसीएफ के अंदर नहीं है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। टू गो टू आईपी कॉलोनी, आईपी कॉलोनी के अंदर उनकी आरडब्ल्यू ने मिल करके 100% कचरा वो सेग्रीगेट करते हैं। जब गजरौला की पार्टी है, प्लास्टिक को 15 दिन में आके ले जाते हैं एक दफा। बाकी का क्योंकि वो बड़ी कॉलोनी है, उनका वो है, उन्होंने कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हैं, एक 21 हेक्टर में मोनिका मैप में लगाया है, करते हैं और वो अपने ही बागवानी के लिए उसको यूज करते हैं। वो 2 सोसाइटी 80% को जीरो वेस्ट सोसाइटी है, निकलता ही नहीं कचरा साहब। देखो जहाँ तक करना चाहते हैं लोग, लेकिन सरकार सहयोग दे तो उनके कचरे को जो उनका भी कहीं कचरा बचता है उसको भी इकट्ठा करके ये अपनी गाड़ी में ऐसे फेंक देते हैं। गौड़ स्टेशन गौड़ सिटी है, सब जगह करते हैं। आप करो सही, आप प्रशासन तो बनो उसको करवाने वाले। हमारा अपना घर जीरो वेस्ट के बारे में तो काफी बात आप कह रहे हैं, आपने कही भी है। क्या आपका जनता से भी वर्तमान कनेक्ट है? क्या आप जनता को भी जागरूक कर रहे हैं? देखो आज की डेट में भाई जनता बहुत जागरूक है। कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चे को कोई आतंकवाद सिखा रहा है क्या? कोई अपने बच्चे को कचरा सिखाना, कचरा फेंकना, सड़क पे गालियां देना, थूकना, ये कोई सिखाता है क्या? हम सब लोग समझदार है, सब सिखाते हैं। बशर्ते प्रशासन हमारा ऐसा बने कि मॉनिटर करे, जुर्माने लगाए अगर कोई कहीं गलती कर रहा है और हमको मेंटेन रखे। हमने जो पुलिस बनाई है, जो प्रशासन बनाया है, किस लिए बनाते हैं हम लोग? अदरवाइज तो जी रहे थे ना सब अपनी मस्ती में। इसीलिए बनाया कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो रास्तों को, वो कचरे को, पानी को, बिजली को, मकानों को, वो कब्जे को, इनको मेंटेन करे और देखे। लेकिन इन लोगों के लिए वो धंधे हैं कि वहां जाके चुप से 500 रुपए लेके आ जाते हैं। और कोई प्लीज सवाल? पाली और मोहताबाद में जो बनने की तैयारी जी, मतलब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जी। अब कैसे उसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे और कैसे साथ लेंगे लोगों को, कैसे हमारा लेकिन साथ रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी? जी देखिए, हमारी लड़ाई जो कोर्ट की है, पाली में जो इन्होंने जगह घेर रखी है वो नॉन कंपनसेटरी फोर्सफुल एक्विजिशन जिसको बोलते हैं, कि हमें एक सपना दिखाया गया रात को 1992 में कि आपके गांव में क्रैशर लग जाएंगे। और वो जो 4 इन्फ्लुएंसिंग लोग थे ना हमारे गांव के, उनको बुला के दारू पिला के उनको बोला गया कि तुम्हारे धंधे सेट है। उनको एक एकड़, किसी को कहीं 21 में प्लॉट, किसी को 15 में प्लॉट, किसी को सैनिक में प्लॉट देके उनको सेट कर दिया गया था। 1992 की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले। क्या और नाम बता सकते हैं जिन जिनको दिया गया? नाम मैं बता सकता हूँ, नाम भड़क जाएंगे वो लोग, नाम ना पूछेंगे। नाम है मेरे पास, के नाम हमारे पास है, लेकिन आप सबकी कुड़ियां हैं। एक प्रश्न और, आपने कहा 2009 से आप इस अभियान को चला रहे हैं, आप इस संस्था को चला रहे हैं। 2009 से लेकर आज 2022 आ गया जी, आपके प्रयासों का कितना फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है? 2009 में इन्होंने वहां पर, सॉरी 2011 में इसको फैलाने की बात करी थी, पाली में नया कचरा घर बनाने की बात करी थी, वो हमने बंद कराया। 2013 में इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दी हमें, इनके जो सारे पार्षद हैं इनके खिलाफ हो गए। उसमें 2-4 पार्षद थे जो कि इस बात को समझते थे कि ये नगर निगम गलत कर रहा है। एक उनके खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर 2000 लोग हमारे नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे। वहां पे वो अपने जो अरोड़ा साहब थे, वो मेयर थे, उन्होंने तुरंत कॉन्फ्रेंस करी, सारे पार्षदों को बुलाया और एक प्रस्ताव पास कराया। उसकी रिटर्न स्टेटमेंट हम आपको भेज देंगे, आप लिख लो जो भेज देंगे। और उसमें 2016 में फिर इन्होंने वही छोड़ दिया कि नहीं जी, अब वो कचरा घर भर गया, आप दोबारा बना रहे हैं। तो इनके दिमाग में तो सनक है कि ये गांव वाले ये कुछ नहीं बोलेंगे, अपना शहर से दूर है, शहर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना डालते रहो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वही पानी आप भी पी रहे हो, ये भी वही पानी पी रहे हैं। लेकिन मूर्ख लोग हैं, वो इनको ऐसा लगता है कि तुम पानीपत चले जाओगे, तुम्हारा सोनीपत में घर है, तुम्हारा जीत के घर हो, तुम तो चले जाओगे अपना नौकरी करके, मरेंगे फिर दवा कॉलेज में। जैसे आपने बताया कि बंधवाड़ी में लोगों को कैंसर हो रहा है जी, तो जाहिर बात है कि आगे आने वाले समय में और में भी फैलेगा जी। और इसके साथ साथ पर्यावरणीय वन्य जीवों को भी इससे नुकसान हुआ होगा। क्या बिल्कुल कोई है आपके पास क्या होगा? बिल्कुल, बहुत गंदी स्थिति है। अगर जानवरों की बात करें, वहां पे लोगों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिया है। जो गाय वहां पे जाती है उनके पेट से 60-60 किलो पोषण निकल के आती है। तीसरी बात, अभी 21 अक्टूबर का अगर आप न्यूज़पेपर में सर्च करके देखें, एनजीटी जो माननीय एनजीटी हमारे देश का सबसे बड़ा पर्यावरण बोर्ड है, उसने 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई कि वेस्ट का इतना बुरा मिसमैनेजमेंट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, इन पे 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाए। पहले 248 करोड़ की लगाई थी, उसमें इन्होंने हाथ जोड़ लिए पिछले साल।
अब 100 करोड़ की लगाई थी कि ये तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा तारा टूटा, कौन सा जादू हुआ कि 8 दिन बाद सेम एनजीटी के लोग, सेम एनजीटी के जो जजेस हैं, चेयरपर्सन साहब, वो आके इनको अवार्ड दे रहे हैं कि हरियाणा में सबसे अच्छा गार्बेज मैनेज हो रहा है। तो ये तो आप समझ सकते हो क्या होगा। बंदवाड़ी के लोगों ने केस भी कर रखा है। बंदवाड़ी के लोग सर, वो ऐसी कम्युनिटी है, वो केवल खाना पीना जानते हैं, अपना काम धंधा में लग रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। वो जाते हैं कोर्ट में, उनको गवाही दी जाती है और वो गवाही देके उनको कार में बिठा के छोड़ दिया जाता है। उनको नहीं पता है क्या हो रहा है।